ही रहा है सब। सब कोई ज्वाइन हो गए है ना? स्टार्ट किया जाए तब। बोलिए सब कोई। तो पिछले क्लास कहाँ तक पढ़े थे बताइए तो सब कोई। पिछले क्लास कहाँ तक क्वेश्चन बनाए थे? पिछले क्लास क्वेश्चन कहाँ तक बनाए थे बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना तक बनाए थे बोलिए सब कोई। पिछले क्लास क्वेश्चन कहाँ तक बनाए थे? क्वेश्चन नंबर, आवाज सुना दे रहा है कि नहीं सबको? यस सर दे रहा है, कल में हम क्लास नहीं किए थे। अच्छा नहीं किए थे, तो और सब भी जो क्लास के तो सब ज्वाइन नहीं है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहे इसलिए। है तो लेकिन बोल नहीं रहा। सर 6 नंबर तक हुआ 6 था। तक कराए थे। हाँ 6 नंबर तक कराए थे। सेवन नंबर क्वेश्चन लिखिए तब सब कोई। सेवन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 7 लिखते हैं। इफ x इक्वल टू नॉट y नॉट इक्वल टू z एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इक्वल टू 0। 1 plus z cube equal to 0. Then prove that xyz equal to -1. Then prove that xyz equal to -1. देखिए अब इसको प्रूव करना है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे तो देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्रूव दैट करना है xyz इक्वल टू -1, मतलब इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सॉल्यूशन में देख लीजिए, क्वेश्चन सब आदमी लिख लीजिए पहले। इसको पहले कुछ मान लेते हैं, लेट डेल इक्वल टू मान लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट डेल इक्वल टू मान लेते हैं xyz। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। डिटर्मिनेंट में आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, याद कीजिए सब कोई, कि डिटर्मिनेंट में जब भी किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 या 2 से ज्यादा टर्म जब सम के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े ना सब कोई? यस सर। कि डिटर्मिनेंट में जब भी किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 या 2 से ज्यादा टर्म सम के फॉर्म में होता है, तो उसको 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम में, एक कॉलम जो यहाँ दिया हुआ है उसमें 2 टर्म सम के फॉर्म है, तो इसको 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस कीजिए। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 हो जाएगा, प्लस
कॉलम 1 और कॉलम 2 पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो है लिख दीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 आएगा, इसमें 1 1 1 यहाँ पर है, यहाँ लिख देते हैं R1 इंटरचेंज सॉरी कॉलम 1 C1 इंटरचेंज C3, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे। तो जब कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या लगेगा, माइनस का, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, ये एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा, ये तो जैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसमें देखिए यहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको, R1 में क्या कॉमन दिख रहा है x, R2 में क्या कॉमन दिख रहा है y, और R3 में क्या कॉमन दिख रहा है z। जब x कॉमन ले लेंगे तो 1x और x स्क्वायर हो जाएगा, y इसमें कॉमन लेंगे तो 1y और y स्क्वायर, z कॉमन लेंगे तो 1z और z स्क्वायर। अब देखिए जैसा ये है उसी तरह इसको बनाने के लिए इस दोनों को आपस में क्या करना होगा, इंटरचेंज। फिर अगर इंटरचेंज करते हैं कॉलम 2 को कॉलम 3 से, कॉलम 2 को कॉलम 3 से अगर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर फिर क्या लगेगा, माइनस साइन, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है ना, ये और ये दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू। जब कॉमन लेंगे इसको तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं है, बचेगा तो 1, और यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही बचेगा। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए डिटर्मिनेंट में अब इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास आप बनाए हुए हैं, देख लीजिए तो सब कोई, जो हम लोग प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन बनाए थे वो ऐसे ही टाइप में था, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आपको उसका आंसर भी पता है कि आंसर कितना आया था उसका, A माइनस बी B माइनस C और C माइनस A। इसका आंसर भी आपको पता है कि A माइनस B माइनस C और C माइनस A आया था। तो इसका भी आंसर आएगा x माइनस y माइनस z और z माइनस x। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग बना लेते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2। आपको बताए थे पिछले क्लास डिटर्मिनेंट में याद रखने के लिए कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में जब आपको 1 1 1 दिखाई दे दिया तो समझ जाइए डिटर्मिनेंट बहुत ही इजी हो जाएगा। किसी भी दो 1 को 0 कर देंगे और जो एक 1 बचेगा उसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए R1 में से R2 घटा दिए एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो ये 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये y माइनस जेड, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ कॉमन दिख रहा है इसमें x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई इसमें तो कॉमन ले ही सकते, 0 है इसमें भी है, और यहाँ तो फार्मूला ही जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस वाला जब कॉमन है तो प्लस वाला बचेगा, और भी कॉमन आ रहा है y माइनस जेड, तो बचेगा कितना 0 1 और x प्लस वाई, 0 1 और y प्लस जेड, 1 जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करिए, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे
कॉलम 1 के अलग एक्सपेंड करेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 लेंगे तो बचेगा 1 1 x प्लस वाई और y प्लस जेड। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए कितना आया आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड, 1 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर हम इधर मिटाएंगे, 1-2 लाइन और लिखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। पहले इतना लिख लीजिए सब कोई, और जहां पर भी दिक्कत है, जिस लाइन में भी जिनको भी प्रॉब्लम है अपना डॉट भी पूछेंगे। पहले तो आप लोग लिख लीजिए फिर अपना डॉट पूछिएगा, ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा। एक बार फिर से हाँ पूछिए, जिनको दिक्कत है जहाँ पर पूछिए। अच्छा आप जस्ट ज्वाइन हुए हैं, पहले लिख लीजिए। सर एक बार फिर से। हाँ हाँ पहले आप लिख लीजिए, हाँ फिर सर, हम इधर शुरू बहुत से। बारिश हो रहा था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए ना, फिर हम शुरू से पूरा बता देंगे। सब कुछ ज्वाइन हो गया ना? देखिए हेलो। सर आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है। नेट वीडियो नहीं प्रॉब्लम दिख है, रहा है? नेट प्रॉब्लम है आपका। नेट प्रॉब्लम होगा आपका, देखिए वीडियो तो पूरा क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं सर, नेटवर्क भी सही है मेरा इधर। क्लियर दिख रहा है और सीधा भी दिख रहा है। सबको दिक्कत है क्या? नो सबको को सर। दिख रहा है? रिजॉइन करते हैं 1 मिनट सर। हाँ रीजन होंगे। लिख ले सबको। यस सर। देखिए एक बार फिर नहीं से हम बता दे। नहीं। नहीं लिखे हैं, एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो पहले हम ये वाला जो पार्ट है इसको डेल मान लिए हैं। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में जब दो टर्म सम के फॉर्म में होता है तो उसको दो डिटर्मिनेंट के अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जब हम एक्स वाई जेड इसमें कॉमन लेंगे तो ये यहाँ 1 1 1 दिखाई देगा, लेकिन इसमें 1 1 1 कॉलम 3 में है, तो इसको 1 में लाने के लिए आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जब दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन लेने के बाद ये पार्ट बचा, ये पार्ट इसमें भी लाने के लिए बस डिफरेंस है कॉलम 2 और कॉलम 3 का, कि ये यहाँ होना चाहिए और ये वाला पार्ट यहाँ होना चाहिए। तो फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस साइन लगेगा।
और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। अब इसमें भी ये पार्ट दिख रहा है और इसमें भी ये पार्ट दिख रहा है, दोनों में ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 और यहाँ पर एक्स वाई जेड ये वाला पार्ट। उसके बाद जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का किसी भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 दिखाई दे देगा, तो किसी भी 2 1 को आप 0 कर दीजिएगा और जो एक 1 बचेगा उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो ये दोनों 1 को 0 कर दिए, R1 में से R2 को घटा दिए, R2 में से R3 को घटा दिए, तो ये वाला पार्ट आया। और इसमें जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं कि ये x माइनस वाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा। तो x माइनस वाई तो हमको कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा कितना x प्लस वाई। इसी तरह इसमें y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड। और किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होता है। इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा किसमें है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 लेंगे तो सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट, ये पार्ट बचेगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। इधर बिठा सकते हैं, इधर सबको लिख लिया ना। यस सर। जो लेट ज्वाइन हुए हैं इधर लिख लिया सबको। Yes, sir. अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जिसको आप डेल माने थे वो 0 के बराबर थे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस डेल इक्वल टू 0। डेल अगर 0 के बराबर है, मतलब इसको डेल माने थे तो डेल 0 के बराबर हो गया। डेल का वैल्यू इतना आया हुआ 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ये जो जितने भी फैक्टर है सब 0 के बराबर है, तो सब पार्ट बाय पार्ट अलग अलग 0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सबको। ये क्या कंडीशन दिया हुआ है कि x y और z तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब सर x वहाँ और आप y 1 बराबर प्लस नहीं एक्स होगा, वाई जेड को इक्वल के 0 कर देंगे तो हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ देख लीजिए, पहले समझ लीजिए यहाँ पर, फिर इसको कहाँ भेजेंगे, इसलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर सर देखिए उसको डिवाइड x करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। वेरिएबल को डिवाइड कैसे करेंगे। सर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा ना वहाँ पे। अब यहाँ पर फैक्टर बना हुआ है ना, 1 2 3 4, सबको कैसे दिए, मतलब यही पार्ट को क्यों इसको नहीं ले सकते थे 0 से इधर, तो ये भी 0 हो सर जाता था क्योंकि तो। वहाँ पे एक्स वाई जेड को हमको इक्वल टू -1 के इक्वल लाना है ना एक्स हाँ वाई तो जेड वही को। वही तो कह रहे थे। अब ये मान लीजिए प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तब ना, नहीं दिया रहता ये पार्ट तब क्या करते। सर तो बाय द वे देखिए एक्स इक्वल टू पहले समझ लीजिए सब कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एक्स वाई और जेड तीनों जो है, एक्स वाई और जेड तीनों जो है ये इक्वल टू नहीं है आपस में, तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये 0 के बराबर होगा। बताइए सब कोई, एक्स और वाई जब नो दोनों सर। बराबर होगा तभी ना ये 0 के बराबर होगा। लेकिन एक्स और वाई कह रहा है कि 0 से इक्वल नहीं है, तो ना ही ये 0 के बराबर होगा, ना ही ये 0 के बराबर होगा, ना ही ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ना ये x इक्वल टू नॉट वाई होगा। ऐसे सेम इसी तरह y माइनस जेड भी होगा, ऐसे y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 तो y नॉट इक्वल टू जेड। सेम इसी तरह इसमें भी z माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो z नॉट इक्वल टू x, तभी ये होगा ऐसे। तो जब ये तीनों पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 के बराबर कोई तो होगा, तभी ना 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये तीनों पार्ट जब 0 के बराबर नहीं होगा तो ये जो पार्ट है 1 प्लस एक्स वाई जेड ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1। यही तो प्रूव करना था आपको, ठीक है लिख लीजिए। क्वेश्चन को मिटा सकते हैं ना, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब। 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 नंबर, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन होगा।
so that determinant of 1 plus a square minus b square 2ab और 2b। फिर सेकेंड कॉलम में लिखिए 2ab 1 minus a square plus 1 minus a square plus b square minus 2a। फिर थर्ड कॉलम में लिखिए minus 2b 2a 1 minus a square minus b square equal to 1 minus a square minus b square 1 plus a square b square का होल क्यूब 1 plus a square plus b square का होल क्यूब 1 plus a square plus b square का होल क्यूब बन जाएगा। आप लोग ऐसे ट्राई कीजिएगा या हम बता दें, जैसा बोलिए आप लोग। सर ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। आप देखिए, हमेशा आप आरएचएस को देखिए ध्यान से कि आरएचएस में लाना है 1 plus a square plus b square। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है 1 plus a square plus b square तब होगा जब इसको b से मल्टीप्लाई करके ये और इसमें जोड़ देंगे। तो 2b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर में b स्क्वायर जोड़ेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 को b से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ दीजिए। बताए थे ये भी प्रॉपर्टी कि किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर रो अदर रो में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी लगाइए इसमें। इसको मिटा देना, इसको तो लिख लिए होंगे सब कोई। यस सर। सब कोई से बन जाएगा ना कि बता दे, जैसा बोलिए आप लोग। बन रहा है सर। बन रहा है, बन रहा है। हो गया सर। सर बन गया। बन गया, चलिए ठीक है। आगे सर सॉल्व। यस सर बन गया। चलिए सही है, तो सब कोई से बन गया। जिनसे नहीं बना देख लीजिए, एलएचएस पहले ले लीजिए यहाँ पर। वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और 2b, ये हो जाएगा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर R1 टेंस टू R1 तो लिखेंगे प्लस BR3, मतलब R3 में B से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे
तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2b² में से b² घटाएंगे तो +b² आएगा। ऐसे इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab + 2ab क्या हो जाएगा, ये 0। इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2b में b जोड़ेंगे तो -b -a² -a² b और -b³, क्योंकि इसमें आप b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो -2b है, लेकिन ये क्या है, b -a² b -b³ को इसमें जोड़िए तो यही पार्ट बचेगा, ये 2ab 2b। r2 और r3 को ऐसे रहने दीजिए, 1 -a² प्लस b² -2a, ये हो जाएगा 2a 1 -a² माइनस b²। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आप ऐसे -b कॉमन लेंगे तो ये पार्ट बचेगा कितना, 1, ये हो जाएगा a² और ये पार्ट बचेगा b²। इसका मतलब है कि इसमें जब हम ये पार्ट कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस सिर्फ b बचेगा, यही ना। ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि एक लाइन तब कम लिखना पड़ेगा आपको। 1 + a² प्लस b², जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2ab, यहाँ 2b, यहाँ 0 है, 1 -a² b² -2a, और यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, -b, इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आया ना, यहाँ पर -b कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा सिर्फ -b। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए एक्सप्रेशन, -b 2a और 1 -a² b², ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देख लीजिए सब कोई। इसमें अगर आप a से मल्टीप्लाई करके, इसमें अगर आप a से मल्टीप्लाई करके r2 से घटा दिए तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये फिर से वही पार्ट आएगा। ऐसे r2 टेल्स टू r2 माइनस ar3, मतलब r3 को a से मल्टीप्लाई करके घटाइए तो घटाने के बाद कितना बचेगा देख लीजिए, देखिए इसको घटाएंगे, r1 में कोई चेंजिंग नहीं, r2 में कोई चेंजिंग नहीं, पहले वो लिख लीजिए, 1 0 और -b, 2ab 1 -a² प्लस b², 2ab 1 -a² प्लस b² प्लस 2a 2b। अब यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा ना, एक मिनट, r2 में चेंजिंग आएगा, r2 में देखिए चेंजिंग आएगा, यहाँ पर लिखे आप ऑपरेशन में, तो r2 टेंस टू ar3 -ar3, तो इसको a से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 1 + a² प्लस b² बचेगा, और 2a में से यहाँ पर घटाएंगे a से मल्टीप्लाई करके, तो 2a में से घटाएंगे तो a प्लस a³ ऐसे बचेगा, a प्लस a³ b, a प्लस a³ a प्लस a³ और प्लस ab² प्लस ab², और r3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2b माइनस 2a और 1 -a² माइनस b²। अब इसमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर a आप कॉमन लेंगे तो 1 + a² प्लस b² बचेगा, जो इसमें कॉमन दिख रहा है ये फिर कॉमन आएगा, और ऑलरेडी है भी, तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 0 2b, कॉमन लेने के बाद ये 0, यहाँ बचेगा 1 -2a, ये -b, यहाँ पर a बचेगा, और ये 1 -a² माइनस b²। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर 2 बार तो पार्ट आ गया, बस एक बार और लाना है तो होल क्यूब हो जाएगा। अब तो कोई 0 होगा नहीं, तो आप एक्सपेंड कर लीजिए किसी के भी अलोंग, या तो आप r1 के अलोंग एक्सपेंड करिए या कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करिए, लिखिए एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग r1। ये भी क्वेश्चन VBA क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1 + a² प्लस
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर देखिए 1 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल आउट, ये पार्ट बचेगा 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस बी लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0 1 2b और माइनस 2a। ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, फिर माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल क्यूब, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ से एक बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर और 2b में से b घटाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज आएगा तो होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू RHS। जो नहीं बनाए थे इसको लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से। लिख ले सब कोई, इसको मिटा देना। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिखिए, एक और क्वेश्चन बनाइए। चलो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x स्क्वायर 1x स्क्वायर x x1 x स्क्वायर x स्क्वायर x1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ये ट्राई कीजिए, अगर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। बनाइएगा ना आप लोग, Yes, sir. यस सर। एक बार ट्राई कर लीजिए।
अब बोल सर सॉल्व हो गया। हो गया ना सॉल्व। यस सर हो गया। यस सर। देखिए इसमें जैसे ये जो दिया हुआ है ना ये वाला पार्ट, इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि 1 माइनस एक्स क्यू अगर है तो आपको लाना क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझिए कि अगर इतना लाना है, स्क्वायर लाना है तो मतलब 2 बार लाना है। तो अगर एक बार के लिए पहले सोचिए यहाँ पर कि ये वाला पार्ट है, इसका मतलब ये लाना है हमको, या तो ये दिखाई दे या ये दिखाई दे। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए कॉलम 1 Yes, sir, कॉलम दिख 2 रहा है। कॉलम 3 को जोड़ेंगे तब भी आएगा, R1 R2 और R3 को जोड़ेंगे तब भी आएगा। ठीक है, जिनका नहीं बना है थोड़ा देख लीजिए जल्दी से, हम भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर LHS में लिख लीजिए 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और 1